ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इटावा की, जहां इटावा में 25,000 के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नेता पर चली ताबड़तोड़ गोलियां। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पुलिस अभिरक्षा से भागे बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। इटावा जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 25,000 रुपए के इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी सुखवीर सिंह उर्फ नेता को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार सुखवीर सिंह उर्फ नेता एक शातिर अंतर जनपदीय अपराधी है, जिसके खिलाफ इटावा, औरैया और फिरोजाबाद समेत कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही में जुटी हुई है। आज दिनांक 17/5/2026 को थाना सिविल लाइंस पुलिस टीम द्वारा सिविल लाइंस के गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 का इनामी अपराधी सुखवीर निवासी वैदपुरा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान सुखवीर के बाएं पैर पर गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। अभियुक्त सुखवीर के विरुद्ध जनपद इटावा के अतिरिक्त औरैया एवं फिरोजाबाद के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, अपहरण, चोरी के माल की खरीद फरोख्त, फर्जीवाड़ा, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एवं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 25 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शाता है कि वह अंतर जनपदीय स्तर पर सक्रिय एवं आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई नियमानुसार प्रचलित है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिले में एसपी आरती सिंह के निर्देश पर चल रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए हिस्ट्री शीटर बदमाश से मुठभेड़ में गोली लगने से वह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ग्राम कुइया में आरोपी कुलवंत अपने साथी उमेश के साथ लूटपाट के इरादे से घुसा था। इस दौरान लोगों ने फायरिंग और सरिया से हमला कर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश पाठक के 2 भतीजों वैभव पाठक और भानु प्रताप पाठक को घायल कर दिया था, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सीओ अमृतपुर ऐश्वर्या उपाध्याय के अनुसार मेडिकल के लिए ले जाते समय आरोपी कुलवंत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद एसपी आरती सिंह ने तत्काल टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए। घायल आरोपी को इलाज के बाद पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही में जुटी हुई है। दिनांक 17 मई 2026 को ग्राम कुइया थाना राजेपुर में हुई लूट के संबंध में थाने पर 69/26 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया। इसी संबंध में 2 अभियुक्त गण को सीएचसी राजेपुर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। तभी एक अभियुक्त, जिसका नाम कुलवंत पुत्र अवध बिहारी है, वह पुलिस कस्टडी से हाथ छुड़ा करके भाग गया। इसी संबंध में आरक्षी द्वारा थाने पर आकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके संबंध में 70/26 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया तथा 2 पुलिस पार्टीज को अभियुक्त की खोज में रवाना किया गया। तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त ग्राम कुइया के पास एक खेत में छिपा हुआ है। इसी सूचना पर पुलिस पार्टीज द्वारा मौके पर पहुंचा गया। तभी अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर किया गया। इसी संबंध में जब पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, तब अभियुक्त के पैर में गोली आई है और अभियुक्त को इलाज के लिए सीएचसी राजेपुर भेजा गया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ में इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर फील्ड यूनिट आकर के साक्ष्य संकलन कर चुकी है। शांति व्यवस्था कायम। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग फर्रुखाबाद द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं उनके बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अंशकालिक अनुदेशकों के शिक्षा व्यवस्था में योगदान को सम्मानित करना तथा सरकार द्वारा उनके कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी जन जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में सांसद मुकेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि अंशकालिक अनुदेशक ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और सरकार उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कहा कि अंशकालिक अनुदेशक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव है।
उन्होंने जानकारी दी कि मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस निर्णय से जिले के 234 अंशकालिक अनुदेशक लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम के दौरान 21 अनुदेशकों को प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया गया। क्या वजह है किस वजह से किया गया? मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अनुदेशकों को, जो अंशकालिक अनुदेशक हैं, उनका आज मानदेय बढ़ाया है। पहले 7,000 हुआ करता था, 2022 में बढ़ा के 9,000 किया और आज 9,000 से बढ़ा के लगभग 90% से ज़्यादा आज उनका मानदेय बढ़ाया है। 9,000 से लेके 17,000 किया है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी अनुदेशकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें कम से कम 90% मानदेय बढ़ा है और अन्य सरकारों में कभी इस तरह का व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। दूसरा, यही नहीं, मानदेय बढ़ाया गया है, उनके साथ साथ में कैशलेस उन्हें 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए उनके परिवार को, उनके अनुदेशकों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का भी आज से उन्हें कवरेज मिलेगा। तो और दूसरा, हमारी जो महिला अनुदेशक है उन्हें मातृत्व अवकाश के लिए भी 360 दिन का मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा और भी उन्हें कई फैसिलिटी दी जाएंगी। इसके लिए मैं सभी आज अनुदेशकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए हम सब लोग आए थे और आशा करता हूं कि हमारे अनुदेशक भाई और बहन इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और उनके क्षेत्र में जो उन्होंने जिस तरह से उनसे आशाएं उम्मीदें सरकार कर रही है, उनसे ज़्यादा वो आशा और उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ग्राम देवरान में ग्राम सभा की सरकारी भूमि पर अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने गांव के ही बबलू राजा पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता गौरव पुरोहित ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि ग्राम सभा की भूमि पर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और अब देखना होगा कि जांच के बाद जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। विकास भवन सभागार उन्नाव में रविवार शाम अंशकालिक अनुदेशक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों और अनुदेशकों को सम्मानित किया गया, साथ ही बढ़े हुए मानदेय के चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 5 अनुदेशकों को 17,000 रुपए के चेक प्रदान किए गए, जबकि 100 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों के सम्मान के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने सुना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और अनुदेशक उपस्थित रहे। देखिए, आज पूरे प्रदेश में अंशकालिक अनुदेशकों का सम्मान समारोह था और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में उनकी वेतन वृद्धि करी थी, आज उसका चेक वितरण भी कार्यक्रम था। मैं उन्नाव आने का मौका मिला है। यहाँ करीब 365 अंशकालिक अनुदेशक थे, जिनको पहला वेतन बढ़ा हुए मानदेय के आधार पर उनको दिया गया है। पहले जो 9,000 उनको वेतन मिलता था, वो बढ़ा के 17,000 कर दिया गया है। तो आज उन्हीं के सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पे होते हैं। देखिए, मैं कौन क्या कह रहा है, मैं हर किसी की बात की टिप्पणी नहीं करता हूँ। हम काम पे विश्वास करते हैं। हमारी सरकार ने 2017 से प्रदेश के जनता के लिए काम किया है। 2022 में हमें दोबारा सरकार में आने का मौका मिला और 2027 में भी हम तीसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार बना। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।